नमस्कार, मैं सत्येंद्र कुमार यादव। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से कि जो ये कोरोना है और कोविड-19 में जो ग्रीन ज़ोन चल रहा है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। जैसे कि बलिया, देवरिया ये सब ज़िले ग्रीन ज़ोन में आ रहे हैं और जो हमारे यहाँ बलिया ग्रीन ज़ोन में है ना, मुझे ऐसा लग रहा है, मेरा पर्सनल ये विचार है, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि ग्रीन ज़ोन से ये रेड ज़ोन क्रॉस होते हुए ना ब्लैक ज़ोन में चला जाएगा। वजह बताता हूँ क्या है। हमारे बलिया में कोरोना जांच होता ही नहीं है। और पता है हमारा ज़िला ग्रीन जोन में क्यों है? क्योंकि हमारे ज़िले में जांच की व्यवस्था ही नहीं है। और ये समस्या आज तक हमें समझ में नहीं आई, अब समझ में आने लगी है। वजह क्या है मैं बताता हूँ। वजह ये है हमारे यहाँ कि जब हमारे यहाँ जितने सारे लड़के मतलब देश से या विदेश से जितने भी मजदूर या हमारे भाई वर्ग आ रहे हैं, तो यहाँ आने के बाद उनके लिए ना कोई व्यवस्था है। जैसे कि स्कूल में उनको रखा जा रहा है, तो स्कूल में वो एक तो रहना नहीं चाहते हैं, ठीक है। जो हर पूरे देश की ये समस्या है, हर पूरे उत्तर प्रदेश में, कि जहाँ भी लड़के अपने गांव पे आ रहे हैं तो हर जगह स्कूल पे उनको रोका नहीं जा रहा है। और ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन प्लस आम नागरिक की भी है। आम नागरिक में जैसे कि हम ही अगर बाहर से आते हैं तो हमको क्या तकलीफ़ है यार स्कूल में ठहरने में। अगर हम 14 दिन क्वारंटाइन में रह जाएंगे तो इससे हमारा परिवार सेफ होगा, हमारा समाज सेफ होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, आज की कंडीशन ये है कि अगर हम लोग उसमें जा रहे हैं ना, तो सबसे बड़ी समस्या बन गई है कि लोग अगर यहाँ आ जा रहे हैं तो एक दो तीन चार, जैसे मान लीजिए कि वो घर में नहीं बैठ रहे हैं, अपने दो चार दोस्तों के साथ घूमना शुरू कर दे रहे हैं। और पता चला ना कि एक बंदे के पास अगर कोरोना हुआ तो जांच तो हुआ नहीं है। क्योंकि देखिए सरकार अगर ये व्यवस्था रखती है कि जांच पहले कर लिया जाए, यहाँ जांच पहले नहीं हो रहा है। भारत देश में जांच पहले नहीं हो रहा है। जांच कब हो रहा है? जब हमको कोरोना हो जाएगा उसके बाद हमारा जांच होगा। तब तक जब हमारा जांच होगा ना, उसके बाद मैं हज़ारों की संख्या में कोरोना मरीज फैला चुका रहूँगा। तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर कोरोना जांच करना ही है, मैं भारत सरकार से ये भी आग्रह करना चाहता हूँ कि अगर कोरोना का जांच ही करना है तो पूरे देश में जांच क्यों नहीं बिठाया जा रहा है, ताकि हर आम नागरिक का जांच हो कि किसे कोरोना है किसे नहीं है। अगर भाई जब किसी जिससे भी कोरोना हो उसे बिल्कुल साइड कर दीजिए, अगर जिसे कोरोना नहीं है उसे एक तरफ कर दीजिए। इससे अपने देश में लॉकडाउन की भी समस्या ख़त्म हो सकती है। और देखिए जो बंदा आता है बाहर से, ठीक है, उनके आने से हमें विरोध नहीं कर रहे हैं। हम उनके आने से हमें खुशी है कि हमारे भाई लोग वहाँ से आ जा रहे हैं। लेकिन समस्या बनती ये दिख रही है कि जो लोग आ रहे हैं वो 14 दिन स्कूल में क्वारंटाइन व्यवस्था में नहीं रह रहे हैं। और इसकी लापरवाही गांव के प्रधान या शासन प्रशासन जो भी है, इनके तरफ से भी लापरवाही है। और हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, जो व्यक्ति आ रहा है उसकी जिम्मेदारी है कि 14 दिन रहे ताकि उसका परिवार और गांव समाज सेफ रहे। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। यहाँ पे लोग आ रहे हैं और पूरे गांव में घूम रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़, सुबह 7 से 10 बजे मार्केट खुल रहा है। मैं अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूँ। जितने दिन से लॉकडाउन चल रहा है मैं सिर्फ 2 दिन मार्केट गया हूँ, 2 दिन। और मार्केट जाके मैंने यही अनुभव प्राप्त किया है कि कोई कोरोना का बचाव नहीं है, ठीक है ना। कोई सैनिटाइजर यूज़ कर रहा है। दुकानों पे आप जाइए, हर व्यक्ति अगर कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा खरीदने जा रहे हो, हर चीज़ को हर व्यक्ति छू रहा है। अगर आप किराने की दुकान पे जा रहे हो तो हर चीज़ हर व्यक्ति छू रहा है कि, और पैसा भी ले रहा है दुकानदार, सैनिटाइज नहीं कर रहा अपना हाथ। और ना ही कोई जो व्यक्ति ग्राहक जा रहा है वो सैनिटाइज कर रहा है। सबसे बड़ी समस्या तो ये बनती जा रही है। तो आज मैं सामने क्यों आ रहा हूँ इस कोरोना को लेके। अपनी कंडीशन ये बन गई है ना कि जब तक बहुत बड़ी समस्या थी कोरोना को लेके, हम लोग सेफ थे। आज जब ये हो रहा है ना कि कोरोना इतने पूरे देश में फैल चुका है अपने, तो आज जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज पे अपना कोरोना है। आज हम अपने घर से निकलने में भी डर रहे हैं कि हम करें क्या क्या नहीं करें। जैसे कि अपने गांव में अपने समाज में बहुत ऐसे लड़के हैं या बुजुर्ग हैं जिनको पता ही नहीं है कि इसमें करना क्या है, ठीक है। और लोग गलतियां पे गलतियां कर रहे हैं, जिसके लिए क्या करना, हम जैसे लोगों को मतलब सामने होकर थोड़ा उनको समझाना बताना कि हाँ ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। क्योंकि अगर मेरे सामने वाले किसी व्यक्ति को हो जाता है, अगर उससे कोरोना पकड़ता है तो उसमें नुकसान सिर्फ उसका नहीं है, मेरा भी है। उसकी फैमिली जाएगी, मेरे मोहल्ले में रहता है मेरी भी फैमिली जाएगी, ठीक है। तो हमारा गाँव हमारा समाज बिल्कुल सेफ है। लेकिन जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनके वजह से कोरोना फैल रहा है, ठीक है। तो वो लोग क्वारंटाइन में 14 दिन रह सकते हैं। उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम देश के लिए तो मेरे भाई बहनों वहाँ रह जाओ, ठीक है। और जब आप लोग वहाँ रहोगे ना तो हम सब सेफ रहेंगे। अगर आप गांव में आते हो, आके खुलेआम घूम रहे हो, सबसे बड़ी समस्या क्या है, अगर कोई व्यक्ति बाहर से आ गया उसे आप कह देते हो कि भाई आपको क्वारंटाइन में रहना चाहिए, स्कूल में रहना चाहिए, जहाँ सरकार व्यवस्था दे रही है आपको वहाँ रुकना चाहिए, नहीं,
वो लोग बुरा मान जा रहे हैं, उनकी फैमिली बुरा मान जा रही है कि आपने हमें बोला कैसे। तो यार, और अगर कोई टोक देता है ना तो वो मतलब दुश्मनी हो जा रही है कि आपने हमें कैसे बोल दिया, हम घूमेंगे, आप हो कौन रोकने वाले, क्यों नहीं है भाई। अरे यार, आपके वजह से सिर्फ आपका नुकसान नहीं है, सिर्फ मेरा नुकसान है, ठीक है। अगर कोरोना से सिर्फ आपको बीमारी होती, आप मरते, तो हम नहीं बोलने जाते, लेकिन उस कोरोना अगर एक व्यक्ति आता है तो पूरा समाज लेके जाएगा। तो इसके लिए हम सबको जागरूक होना होगा। और देखिए, हम बता रहे हैं, जो मेरा पर्सनल ये है कि मैं सरकार से गुहार करना चाहता हूँ कि पूरे देश में एक तरफ से पूरी जांच बैठाई जाए, ठीक है, पूरी जांच हो, और जो भी कोरोना के मरीज हैं उनको एक तरफ कर लिया जाए, ताकि जितने लोग हैं वो तो सेफ बच जाएं। और इस समस्या का मतलब समाधान ये भी है कि इससे लॉकडाउन भी खुल सकता है, ठीक है। और देखिए, हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे जिले घोषित हो रहे हैं ग्रीन जोन, ठीक है। ग्रीन जोन की समस्या सुनिए, जैसे हमारा ज़िला या अदर कास्ट ज़िले जो हैं वो ग्रीन जोन में थे, लेकिन आज ये माहौल बनता दिख रहा ना कि ग्रीन जोन से ये ब्लैक जोन, रेड जोन से पार होते हुए ब्लैक जोन में ना चला जाए, ठीक है। ब्लैक जोन में तो जानते ही हैं आप लोग। तो रेड जोन में जाना कोई बड़ी बात नहीं है। जो लोग बाहर से आ रहे हैं बहुत खुलेआम घूम रहे हैं और नॉर्मल, और शासन प्रशासन की तरफ से मतलब सिर्फ इसमें गलती शासन प्रशासन की नहीं है, इसमें गलती हमारी भी है, हम आम नागरिकों की भी है। ये मतलब देश में इस कोरोना से हमें बचना है, अपने समाज को बचाना है, तो ये जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, आम नागरिकों की भी है। और जो लोग वहाँ से आ रहे हैं वो तो वहाँ से आने में उनको बहुत तकलीफ है, कह रहे हैं कि यार इतना बुरा महसूस हो रहा है, लेकिन यार घर आ रहे हो तो खुलेआम क्यों घूम रहे हो? 14 से 15 दिन क्या घर में नहीं रह सकते? या क्वारंटाइन जहाँ है वहाँ नहीं रह सकते? आप लोग खुलेआम घूम रहे हो। आज के कंडीशन में हम घर से निकलना हमारे लिए दुश्वार हो चुका है। तो प्लीज़ हम इस चीज़ को सरकार के प्रति हम ये भी कहना चाहते हैं कि प्लीज़ सरकार इसके लिए कुछ उपाय करे। और देखिए, जांच क्या हो रहा है, जैसे लोग कह रहे हैं ना कि क्वारंटाइन कोरोना की जांच के लिए कोरोना जांच हो जा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे ज़िले में कोरोना जांच हो ही नहीं रहा है। अगर हमारे ज़िले में कोरोना किसी को है, उसका ब्लड सैंपल लेके पता नहीं कहाँ भेजा जा रहा है, लखनऊ भेजा जा रहा है, बनारस भेजा जा रहा है, गोरखपुर भेजा जा रहा है। हमारे ज़िले में क्वारंटाइन के लिए कोई जाँच नहीं है, कोई जाँच केंद्र आज तक नहीं बैठा। मेरा कहना है कि हर ज़िले में जाँच केंद्र बैठना चाहिए, जिसका फ़ायदा ये होगा कि अगर हमारे ज़िले में किसी को शक है कि हमें कोरोना होने की संभावना है, हम कोरोना हो उससे पहले अपना जाँच करवा लें। हमें क्या कर रहे हैं, हमें सरकार की तरफ से ये व्यवस्था तो सही है, लेकिन जब हमको कोरोना हो जा रहा है उसके बाद हमारा जांच हो रहा है। जब तक कोरोना हमारा जांच होता है, जब तक हम पॉजिटिव घोषित होते हैं ना, तब तक मैं 1000 लोगों को अपने पीछे कोरोना मरीज बना चुका होता हूं। मैं जानता हूं अगर ये तरीका चलता रहा ना तो पूरे भारत में ये कोरोना कभी ख़त्म नहीं होगा। और रहा सवाल कोरोना हटाने के लिए, अगर लोगों को ये लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूँ, मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। और मैं ये सरकार से अपील भी करना चाहता हूँ कि सरकार इस पर ध्यान दे। सरकार अगर ये कदम नहीं उठाएगी ना कि एक लाइन से एक तरफ से कोरोना पे जांच बैठे, तो मैं लिख के देता हूं कि भारत से कभी कोरोना खत्म होने वाला नहीं है। अरे इसका आज तक दवा तो बन नहीं पाया, तो दवा ना बन पा रहा है और ना ये कोरोना खत्म जाएगा। तो प्लीज़ इसके लिए ना सरकार एक तरफ से जांच करवाए, और जांच करवाने के बाद और सबको एक तरफ करें, जो भी कोरोना वाले हैं उनको अलग किया जाए। और हम जैसे जो लोग हैं, हमारी भी जिम्मेदारी है कि अगर हम बाहर से आते हैं, हमें लगता है तो हम क्वारंटाइन में रहें, क्योंकि पूर्णतः सरकार को गलत कहना उचित नहीं है। हमारी भी जिम्मेदारी है इस देश के प्रति। तो साथियों, आप लोग समझ सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और रहा सवाल, मतलब एक मैं अपने गांव की बात नहीं कर रहा हूं, पर्सनल मेरे गांव की समस्या नहीं है। पर्सनल मैं ये बता रहा हूं कि यहाँ पूरे ज़िले में, पूरे क्षेत्र में, पूरे प्रदेश में वीडियो भी आ रहे हैं। मैं देख रहा हूँ लोग आ रहे हैं तो अपने घर पर नहीं रुक रहे हैं, और प्रधान उनको पता नहीं कैसे व्यवस्था दे रहे हैं, वहाँ की शासन प्रशासन क्या व्यवस्था दे रही है कि वो लोग कुछ कर ही नहीं पाते हैं। 14 दिन स्कूल में आने के बजाय 1 से 2 दिन रुक रहे हैं, और तीसरे दिन घर। ये बताओ, 14 दिन क्या क्वारंटाइन 3 दिन में ख़त्म? तो ऐसे कैसे कोरोना से हम बचेंगे? और आज के कंडीशन में हम अपने ज़िले, जो मेरा ज़िला आज ग्रीन जोन में था, मुझे लग रहा है ना कि रेड जोन में जाने में बहुत देर नहीं लगेगी। और आज की कंडीशन जो है, हम बहुत जल्दी रेड जोन में जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जिम्मेदारी, और जो जिम्मेदारी है कोरोना के प्रति हमें बचाव का, कोई हम मतलब कोई रिस्पॉन्सिबल लोग नहीं है। सभी लोग क्या कर रहे हैं, बस लापरवाही कर रहे हैं, लापरवाही। मैं खुद देख रहा हूँ, मैं मजबूर हो गया हूँ। और वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य क्या था कि इसमें नुकसान मेरा पर्सनल, मेरा भी नुकसान है। अगर किसी अदर पर्सन को होता है तो मुझे भी होगा, मेरी फैमिली भी है, और सभी के परिवार हैं, ठीक है। यहाँ जितने लोग लड़के हैं, इनके भी साथ तो इनका परिवार जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं हम सबका नुकसान है। इसके लिए हम सबको एकजुट होना होगा, और इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि हमें क्या सही और क्या गलत करना है। तो प्लीज़ आप लोगों से अपील यही है कि इस बात का आप लोग ध्यान रखें। धन्यवाद।